अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हमारा टॉपिक है 12.13 कैपेसिटर। तो सबसे पहले ये कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस है और ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। इसका एक और फंक्शन ये है कि जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर को, तो ये डीसी करंट को ब्लॉक करता है और एसी करंट के फ्लो को फ्लो होने देता है। जब डीसी करंट यहाँ पे होगा तो इसका फ्लो जो है, जब हम सर्किट में इसको लगा देंगे तो डीसी करंट वहाँ फ्लो नहीं कर पाएगा। और ये कैपेसिटर जो है ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इसकी दूसरी डेफिनेशन समटाइम्स ये भी होती है कि हम इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। निक्कर तार दो पूरी की पूरी। सिंपली जो कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट किया होता है उसके लिए दो कंडक्टर्स लिए जाते हैं। सिंपली दो कंडक्टर्स लेके उनको पैरेलल एक दूसरे के साथ रखा जाता है और उनके दरमियान एक बहुत स्मॉल स्पेस होती है, इतना डिस्टेंस के उस पर हम समटाइम्स वैक्यूम होता है और या ये भी हो सकता है कि उसके दरमियान कोई इंसुलेटर मटेरियल हो, एयर भी इंसुलेटर है, या फिर कोई इंसुलेटर मटेरियल फॉर एग्जांपल कोई ऑयल की या थिन फिल्म या पेपर या किसी भी तरह की कोई स्पेस जो है उसके दरमियान कोई चीज़ जो है वो लगा दी जाए। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान लगाई जाती है या दो कंडक्टर्स के दरमियान लगाई जाती है उसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। और मोस्टली जो है दो प्लेट्स जो होती हैं, कंडक्टर्स जो होते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सिंपलेस्ट जो इसकी शेप होती है वो यही होती है और इसलिए हम इस सिंपल कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सर्किट जो है वो कुछ इस तरह का होता है कि ये देखें, इसमें दो प्लेट्स हैं और उसके दो टर्मिनल्स हैं। दोनों को जब बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ थ्रू अ स्विच। अब ये है कि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि हमने इस वाली प्लेट को ही पॉजिटिव के साथ करना है और इस वाली को नेगेटिव के साथ। दोनों एक जैसी प्लेट्स हैं, हम किसी को भी पॉजिटिव टर्मिनल या किसी को भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उससे ये क्या होता है, ये जो है डिवाइस यानी कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, वो चार्ज को स्टोर करना शुरू कर देता है। उसके बाद इसकी वर्किंग इस तरह से होती है कि जब जैसे ही आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर B है, वोल्टेज उसकी V है, तो इस तरह से चार्ज जो है वो फ्लो करता हुआ सर्किट में से जाएगा और पॉजिटिव प्लेट जैसे यहाँ पे प्लस Q फिगर में आपने देखा था, वहाँ पे जाके पॉजिटिव Q चार्ज जो प्लस Q चार्ज यानी उसकी कोई भी अमाउंट हो सकती है 2, 3, 5 नेट, मतलब कुछ कूलम जितनी भी होगी, तो वो सारी जो है वो उसके ऊपर स्टोर होती जाएगी, प्लस होती जाएगी और उसकी वजह से उसके ऑपोजिट जो प्लेट सामने होगी उसकी पैरेलल प्लेट, उस पर नेगेटिव चार्ज सेम उतना ही आ जाएगा जितना कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह दोनों जो हैं प्लेट्स, एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के दरमियान जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप हो जाएगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये है कि हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है और कितना चार्ज स्टोर हुआ है। उसके लिए हम चार्ज इक्वेशन जो है वो इसके लिए कैपेसिटर की इक्वेशन ड्राइव करते हैं और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जितना चार्ज प्लेट्स के ऊपर स्टोर होता है वो उसमें प्रोड्यूस होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम इस इक्वेशन को Q प्रोपोर्शनल टू V लिखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास Q इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू V आ जाएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है, एक इसकी वैल्यू देखें तो वो C इज़ इक्वल टू Q ओवर V, Q यानी चार्ज और V वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो C जो है ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होती है, ये कैपेसिटेंस को हम कह सकते हैं कि ये एबिलिटी है किसी भी कैपेसिटर की
कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। यानी ये इसकी वो अमाउंट जो कोई भी कैपेसिटर स्टोर कर सकता है चार्ज की, उसको हम उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। और अगर हम देखें इसकी इक्वेशन, उसमें आप देख रहे हैं कि C इज़ इक्वल टू Q ओवर B। तो Q का अगर यूनिट देखें वो कूलम होता है और V का अगर यूनिट देखें तो वो वोल्ट होता है। तो इस तरह कैपेसिटेंस का ये यूनिट बनता है वो कूलम पर वोल्ट है, जिसको हम इक्वल टू फैरेड कहते हैं। फैरेड जो है वो एक फेमस साइंटिस्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसके नाम पे इसका नाम फैरेड रखा गया है, माइकल फैराडे। तो ये फैरेड जो है वो फैराडे के नाम पे यूनिट है किसका, कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस जो होती है वो Q यानी कूलम पर वोल्ट होती, कूलम पर वोल्ट इज़ इक्वल टू फैरेड। और आमतौर पे हम जो कैपेसिटर्स जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं उनकी जो है आपने शायद सुना भी हो, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो हम माइक्रो या पिको फैरेड में ली जाती है। जैसे कोई फैंस में इस्तेमाल होते हैं, वॉशिंग मशीन में या किसी भी, तो वो कितने हैं, वो माइक्रो फैरेड्स में इस्तेमाल होते हैं कि कितने माइक्रो फैरेड का जो है वो हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। फैरेड एक बड़ा यूनिट है, तो आमतौर पर इसके स्मॉलर यूनिट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो ये जो है ये एक तो उसकी शेप पे डिपेंड करती है, यानी उसका कितना एरिया है, किस तरह की उसकी ज्योमेट्री है, तो ये ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करती है। सेकेंडली ये उस मीडियम पे डिपेंड करती है कि उसके दरमियान कौन सा मीडियम इस्तेमाल हुआ है। जैसे मटीरियल मीडियम चेंज होगा तो उसके साथ उसकी कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। अब अगर हम देखें कि इसका यूनिट क्या है, फैरेड, हम फैरेड की बात कर रहे थे, हमने फैरेड को डिफ़ाइन करना हो तो हम फैरेड को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उसके डेफिनेशन के लिए हमेशा यही करते हैं कि हम जो भी इसमें क्वांटिटीज़ इस्तेमाल हो रही हैं हम उनको वन यानी यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो 1 कूलम चार्ज के लिए हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। तो इस तरह से हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज़ 1 फैरेड इफ़ द चार्ज ऑफ 1 कूलम given to one of the plates of parallel plate capacitor produces a potential difference of 1 volt between the plates. This is the definition of the farad. This is the capacitor topic completed today. हमने इसमें आज के लेक्चर में पढ़ी।